वेलकम बैक टू स्मार्ट क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जिक्र करेंगे। प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त करना। प्रारंभिक संक्रिया बाय एलिमेंट्री मेथड, कैसे हम एलिमेंट्री मेथड का प्रयोग करके ए इनवर्स फाइंड करते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह फाइंड करते हैं, इसको आप देखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को बहुत कठिन लगता है, इसीलिए मैं एक आसान तरीके से, आसान ट्रिक से माध्यम से आपको ये बताऊंगा जो आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा और सरल तरीके से आप इसे हल कर पाएंगे। तो आइए मैं शुरू करता हूं। एक एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूं और उसको मैं ए इनवर्स फाइंड करूंगा। एग्जाम्पल है आपका ए इज इक्वल टू, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप आसानी से समझ पाएंगे और जो भी रूल होगा अब इसमें आपको बता दिया जाएगा। ए इज इक्वल टू 2 3 1 4 2 3 1 4। दिस इज ए मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स। वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स, हमें फाइंड करना है ए इनवर्स फाइंड करना है बाय एलिमेंट्री मेथड। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो 2x2 का है या 3x3 का है, किस कोटि का है, किस ऑर्डर का है। तो जिस ऑर्डर का होगा उसी ऑर्डर के रूप में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख करके ए इज इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहला काम यही है, ए इज इक्वल टू आई ए। इस फॉर्म में आपको क्या करना है, लिखना है ए इज इक्वल टू आई ए। तो आइए शुरू करते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, जो गिवन है, जो दिया हुआ है। गिवन वैल्यू इज पुट 2 3 1 4, दिस इज गिवन वैल्यू। एंड आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है आई, इसे हम इसी क्रम में रख लेते हैं। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 का है, तो 2x2 का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लीजिए। 2x2 का क्या लिख लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लीजिए। एंड ए, ठीक, यहाँ ए पर ए की वैल्यू नहीं पुट करते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करते हैं, रखते हैं। वीडियो स्पष्ट आ रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। और थोड़ा सा कर्सी जा रहा है वो वीडियो, मैंने मोबाइल थोड़ा ऊपर रखा इसलिए तिरछा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। अब इसके बाद से हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आगे की तरफ। इसमें संक्रिया का प्रयोग करते हैं, दो तरह की संक्रिया प्रयोग करते हैं, एक स्तंभ संक्रिया, एक पंक्ति संक्रिया, बाई कॉलम एंड बाई रो। तो हम इसमें जो है पंक्ति संक्रिया का प्रयोग करेंगे और पंक्ति संक्रिया के प्रयोग द्वारा ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है ना 1 0 0 1, इसका रूप यहाँ बनाना है आपको। ठीक है, 2 3 1 4 को क्या बनाना है, 1 0 0 1 बनाना है, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। बाय यूजिंग ऑपरेशंस, हम कुछ अंकों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, कुछ पंक्ति को, कुछ रो को कॉलम में आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे, भाग देंगे, और इस संक्रिया का प्रयोग करके हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। यानी 1 0 1 0 इसको हमें बनाना है। तो कैसे शुरू करेंगे बनाना? सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, तो यही सबसे बड़ी गलती है, ये ध्यान रखिए। मैं ऐसा बता रहा हूँ, आपको भूलेगा नहीं, हमेशा याद रहेगा और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए। बच्चों, आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, इसे सबसे पहले 1 बनाएंगे 2 को। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ से शुरू कर देते हैं, इसको 0 बनाना शुरू कर देते हैं। अरे बच्चों, यहाँ देखो, इसके रूल है कि यहाँ से आप चलेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, ऐसे इसका क्रम में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ A1 1 लेंगे, फिर A2 1 लेंगे, फिर A2 3 लेंगे, फिर तब आएंगे यहाँ पर A1 2 पर। इस तरह से आपको रोटेट करना है, यही इंपॉर्टेंट बात है। और यही जो ध्यान नहीं रखता है तो बहुत समय लग जाता है इसे सॉल्व करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, यदि इसको 1 बनाना है तो मैं क्या करूं, R1 माइनस R2 कर दूं, 2 में से 1 जाए 1 बचेगा। तो मैं एक संक्रिया यूज कर रहा हूं, R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R2, R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R2। तो R1 में से R2 को मैं माइनस कर दे रहा हूं, तो देखिए क्या बचेगा। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ऊपर देखिएगा ध्यान से, क्या बचेगा, ध्यान से देखिए। माइनस करिए, 2 में से 1 जा कितना आएगा, 1, और फिर ये 4 में से 3 घटाएंगे, माइनस कितना बचेगा, 1। यहाँ आपका कितना आया, 1, यहाँ पर कितना आया, 4। ठीक, तो इस तरह से ये आपका 1 - 1 1 4 मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। और ये दोनों तरफ आप संक्रिया लगाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इधर भी आप माइनस करिए, 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। 0 1 नीचे का जो रहेगा उसमें ऑपरेशन नहीं चेंज करेंगे। देखिए R1 टेंडिंग टू लिखे R1 माइनस R2, इसका मतलब क्या हुआ,
R1 में से R2 को घटाएंगे और R1 की जगह रखेंगे। ये इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट जाना, कुछ बच्चे इसको समझते ही नहीं है। R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R2 मीन्स दैट R1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम R2 एंड पुटिंग R1 एट प्लेस R1, R1 के प्लेस पर ही आपको पुट करना रखना है। तो चलिए शुरू करिए। ये हो गया, फिर यहाँ पर आप ए लिख दीजिए। अब देखिए इसे जीरो बनाना, ये पहला हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, लक्ष्य। हमने कहा ना पहले आप इसको एक बनाइए, एक बन गया। अब दूसरा स्टेप है इसको जीरो बनाना है, यानी इसको जीरो बनाना है। तो कैसे इसको जीरो बनाएंगे, इन इसमें से इसको माइनस कर दें और टेंडिंग कर दें R2 के जगह, R1 के जगह नहीं टेंडिंग करेंगे क्योंकि R2 जीरो हो जाएगा। तो यानी हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 टेंडिंग टू R1 माइनस R2, R2 टेंडिंग टू R1 माइनस R2, R2 टेंडिंग टू R1, यानी R1 में से R2 घटाना है और R2 के जगह रखना है। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। R2 के जगह रखना है, ध्यान रखिए R2 टेंडिंग टू है ना, जो टेंडिंग करता है उसी के जगह पर आपको पुट करना है, रखना है। तो 1 में से 1 जाए, यहाँ क्या आ जाएगा 0। ठीक, R1 में से R2 घटा रहा है, 1 माइनस 1 और माइनस 4 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और ऊपर जो है वही रहेगा डिजिट 1 माइनस 1, ये डिजिट वैसे ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। दूसरे साइड में देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है, R1 में से R2 घटाना है, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 में से 0 जब 1 आएगा और नीचे रखना है। देखिए R2 टेंडिंग टू है ना, यहाँ रखना है। फिर -1 में से फिर -1 घटाएंगे तो क्या होगा, -1 माइनस -2 हो जाएगा। सीधी सी बात है, 1 में से -1 घटाएंगे -2 हो जाएगा। ऊपर जो है रिमेनिंग एलिमेंट को आप क्या करेंगे, लिखेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टेंडिंग होगा वहीं रखना आपको। यहाँ R2 टेंडिंग टू मैंने करा है क्योंकि इसी को ही 0 बनाना है, ठीक है, और R1 माइनस R2 करा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए दो चीज़ यहाँ हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब हमारा नंबर है, इसको हम 0 बनावें, इसको क्या करें 0 बनावें या 1 नहीं सॉरी, इसको हम 1 बनावें। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 1 0 0 1 1 है ना, यहाँ पर हमें इसको क्या बनाना, 1 बनाना है। ऐसे ही क्रम से आपको चलना है तो गलती नहीं होगा, नहीं तो फिर इधर उधर आप भटकते रह जाओगे और पूरा समय गंवा दोगे इसी में। तो चलो शुरू करते हैं। अब इसको 1 बनाना है तो देखो क्या करोगे, ये 0 है ही है, इसमें हम क्या कर दें, -1/5 से भाग देते हैं। इसमें भाग देंगे -1/5 से तो 0 ही आएगा, इसमें भाग देंगे तो कट करके 1 आ जाएगा। ये भी ध्यान रखते हैं कि जो चीज़ हम बदल दिए हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो उसका भी मान बदल जाए। यहाँ 0 कर दिए हैं, ऐसा कुछ ऑपरेशन ना लगाइए कि 0 भी क्या हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, ऐसा आपको ऑपरेशन नहीं लगाना है। इस तरह का ऑपरेशन आपको यूज नहीं करना है कि 0 भी परिवर्तित हो जाए, 1 भी परिवर्तित हो जाए। जो आपने बदला वो सुरक्षित रहे। तो -5 से यदि हम भाग देंगे तो क्या होगा, -5/5 कट के 1 हो जाएगा और 0/-5 0 ही होगा, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी आप ऑपरेशन क्या यूज करेंगे, ऑपरेशन यूज कर सकते हैं R2 टेंडिंग टू -1/5 R1, -1/5 R1, यानी R1 में -1/5 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप ये ऑपरेशन यूज करेंगे तो यहाँ पर 0 तो होगा ही, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिएगा थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है और मैं यहाँ करता हूँ शेष जो बचा है, दोनों साइड में ऑपरेशन यूज होगा। मैं इधर थोड़ा सा करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो अब जो बचा है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या बचा है, जैसे ही ऑपरेशन आप लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 -1 जैसे वैसे ही रहेगा, ये 0 वैसे ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, क्योंकि जैसे ही -5 से आप भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक, माइनस कट जाएगा ना, -5 यही है ना, -5 देखिए यही है, ये कट जाएगा। ठीक, = इधर देखिए क्या ऑपरेशन चेंज होता है, इधर 1 -1 पहली पंक्ति में सेम रहेगा, लेकिन दूसरी पंक्ति में आप भाग देंगे तो यहाँ 1 क्या हो जाएगा, 5, 1 क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2/5, क्योंकि यहाँ 2 था ना पहले से, तो -2 क्या हो जाएगा 5। तो अब आगे बढ़िए, देखिए ध्यान से, इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको ध्यान से आप लोग समझिए। अब देखिए आपको क्या करना है, इसे 0 बनाना है। देखिए 3 काम कर लिया आपने, 1 0 1 बना लिया। अब लास्ट आपका यही स्टेप है कि इसे आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 0 बहुत आसान है, अब तो इसको जोड़ करके टेंडिंग कर दें, किसके जगह, R1 के जगह, यानी R1 टेंडिंग टू R1 + R2 कर दीजिए तो बिल्कुल ये 0 बन जाएगा। 1 + 1 0 और 0 + 1 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए कर दीजिए, 0 + 1 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक, देखिए यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए यही ऑपरेशन इधर भी यूज करेंगे, दोनों को ऐड करना है तो ऐड करेंगे 1 + 1/5 तो क्या मिलेगा 5 × 5 अब 5 × 1 6 6 क्या मिलेगा 5,
आप ध्यान से देखिए, इसे करके देखिए, ध्यान से देखिए। हाँ, एक चीज़ है, -5 से भाग दिया था ना, यहाँ माइनस है, तो -1/5 और 1 ये दोनों को क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 - 1/5 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 में से 1 जा 4/5। तो क्या मिलेगा, टेंडिंग कहाँ करना, इसी के जगह R1 के, तो 4 क्या मिलेगा 5। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 1 जा 5 और 5 ये दोनों को प्लस करना है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर पहले से -2 था और माइनस आया, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, 3/, क्या मिलेगा 5 मिलेगा, 3/5। और 5 1 जा 5 माइनस में बचेगा, तो -3/5। और यहाँ जो है वही रह जाएगा, -1/5 एंड 2/5। तो इस तरह से ये आपका मैट्रिक्स तैयार हो गया, इन्वर्स मैट्रिक्स तैयार हो गया। और यहाँ पर ए जो है इसको लिखते आएंगे, और देखिए ए आपका क्या आइडेंटिटी बन गया, ये क्या है आपका इन्वर्स मैट्रिक्स बन गया, और यही आपका ए इन्वर्स हो जाएगा। दिस इज़ ए इन्वर्स। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में यही लिख देंगे, दिस इज़ ए इन्वर्स। ए इन्वर्स इज इक्वल टू व्हाट, ए इन्वर्स 4/5 -3/5 -1/5 एंड 2/5। दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे देखे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा। सारी बातें आप यही समझ लीजिए कि कोई भी यदि मैट्रिक्स दिया हो, गिवन हो, तो उस मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में उसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए प्रक्रिया आपने देखा, एक बार और इसे चाहे तो आप समझ लीजिए। देखिए दिस इज ये क्या है, बाई प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त करना है। ठीक, बाई एलिमेंट्री मेथड। फिर एक बार हम इसको समझा देते हैं, ध्यान से देखिए सब लोग। ए इज इक्वल टू गिवन, ये दिया हुआ है। सबसे पहले ए बराबर आइए लिखेंगे। ठीक, 2 3 1 4 0 1 0 0 1 जिस तरह का यहाँ पर दिया रहेगा मैट्रिक्स, उसी तरह का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से चलते 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 इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, फिर 0 बनाना है। इस तरह से आपको क्रम से बढ़ना है, ना कि ऐसे ही उल्टा सीधा बढ़े। कुछ बच्चे तो जहाँ से तहें शुरू कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, आज मैं इतना रहने दे रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग द्वारा लेकर के मिलूँगा। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को लिए मैं एक और अच्छा वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।